हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेंटेंस का पार्ट है। मतलब जिस तरह हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास होते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हमें फुल मीनिंग दे देता है। मतलब वो अल्फाज या वो लफ्ज़ जो हमें फुल मीनिंग देता हो उसको आप सेंटेंस कहते हो। सेंटेंस के अंदर हमारे पास पार्ट्स होते हैं। और पार्ट्स क्या होते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो पार्ट्स हमारे पास है वो है फोर। द फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट, द सेकंड पार्ट इज वर्ब एंड द थर्ड पार्ट इज ऑब्जेक्ट। और जो हमारे पास फोर्थवा पार्ट है वो है हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या होता है? द डूअर ऑफ इन एक्शन। मतलब यही है कि जो शख्स काम को करता हो उसको आप सब्जेक्ट कहोगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब हमें एक्शन दिखाता है। अब एक्शन क्या है? एक्शन में हम बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। टू यूज बॉडी पार्ट्स मतलब जब आप वजूद का कोई हिस्सा इस्तेमाल कर लो तो आपने इसको एक्शन कह देना है और एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। और जो शख्स काम को कर रहा हो उस करने वाले को आपने सब्जेक्ट कहना है। और ऑब्जेक्ट क्या है? द रिसीवर ऑफ इन एक्शन। मतलब काम को हासिल करने वाला, या हम ये भी बोलते हैं किसी जिस शख्स पर काम किया जाए तो उसको हम, या जिस शख्स पर या चीज़ पर काम किया जाए इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स। अब मैंने इसको रफ इसलिए एक्सप्लेन करे बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट अ वीडियो ऑन इट। if you don't know them so go there and you will just get it। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे तो मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ऑलमोस्ट वर्ब हैज़ बीन एक्सप्लेन इन डिटेल। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया भी है वहाँ पे, वहीं पे जाकर यू विल गेट इट। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न दैट व्हाट इज एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द मीनिंग। अब मीनिंग से क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तो मदद करना, और मदद किस चीज की करना? वर्ब की मदद करना। जब वर्ब की मदद हो रहा हो तो आपने इसको हेल्पिंग वर्ब कह देना। सो डेफिनेशन में मैं यहाँ पर लिख लूँ कि हेल्पिंग वर्ब, इट हेल्प्स द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जब मदद हो रही हो, एक सेंटेंस में एक वर्ब की मदद हो रही हो तो तब आपने इसको हेल्पिंग वर्ब कह देना। प्रोबेबली जो हमारे पास मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स है वो यही है कि इज, एम, आर, जो हमारे पास वॉज है, वर है। दीज आर द मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब। मैं नहीं कह रहा कि ये सबके हेल्पिंग वर्ब यही है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं जो कह रहा हूँ कि दीज आर द मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब। तो ज्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो यही होते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर। सो दीज आर द कॉमन हेल्पिंग वर्ब दैट वी यूज। अब जिस तरह मैंने इसको डेफिनेशन कर दिया कि हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द मीनिंग इट्स क्लियर, अब क्लियर हो गया है कि वर्ब की जब मदद हो रहा हो तो आपने इसको हेल्पिंग वर्ब कह देना है। सिमिलरली इज, एम, आर, वाज, दे द मोस्ट कॉमन हेल्पिंग। अब मदद किस तरह हो रहा है? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम जस्ट पुटिंग हियर एन एग्जांपल दैट शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। लेट्स सपोज इट इज एन एग्जांपल दैट वी हैव। अब आपने इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह मैंने कह दिया कि सेंटेंस में फोर पार्ट्स होते हैं तो आपने इसी तरह फोर पार्ट्स यहाँ पर सर्च कर देना है। पहले हम बात करेंगे वॉशिंग, जो हमारे पास वर्ब है। बिकॉज इस जब आप दो रहे हो किसी चीज को तो आप बड़ी पार्टी इस्तेमाल करोगे। बड़ी पार्टी इस्तेमाल करके आपने इसको एक्शन, और एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। तो ये हमारे पास वर्ब है। अब ये वॉशिंग क्लॉथ्स को वॉशिंग नहीं कर सकता। सिमिलरली कौन करता ही वॉशिंग? तो यहाँ पर वॉशिंग हो रही है बाय सब्जेक्ट विच इज शी। सो शी हमारे पास सब्जेक्ट है। यहाँ पर मैंने इसको सब्जेक्ट इसलिए कह दिया क्योंकि ये काम को करने वाला, ये शी है जो काम को करने वाली है। तो फिर आप, मैंने इसलिए इसको सब्जेक्ट कह दिया। और क्लास हमारे पास एक्शन को रिसीव करे तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट कहा। तो मतलब ये पार्ट्स तो ऑलमोस्ट क्लियर है। अगर अगर अब भी मसला है आपको, इन दिस वीडियो मैंने रफ एक्सप्लेन कर दी, मतलब इसको मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं कर दी। तो अगर आपको तभी अभी मसला है तो गो देयर एंड यू विल गेट प्रॉपर लेक्चर अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑल द थिंग्स दे आर एक्सप्लेन देयर। सो हियर यहाँ पर इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इस हमारे पास है भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर इसके लिए वर्ब का होना लाजमी होता है। हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी इस देख ले इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इसको तब हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो जब हमारे पास वर्ब होता है। अगर वर्ब ना हो इसको हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं कह सकते। यू शुड बी क्लियर अबाउट। तो यहाँ पर मदद किस तरह होता है, दिस इज व्हाट समथिंग दैट वी शुड लर्न। अगर मैं कहूँ कि शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, इस सेंटेंस का मतलब यही होता है कि वो कपड़े धो रही है।
अगर मैं इस इज को रिमूव कर दूं और कह दूं कि शी वॉशिंग क्लॉथ्स, इसका मतलब यही होगी कि वो कपड़े दो तो रही है। इसको मैं स्किप कर दूंगा जब मैं इस को स्किप करता हूं। तो यहाँ पर आप देख लो, जिस तरह मैंने कहा वो कपड़े धो रही है, द सेंटेंस इज कंप्लीटली क्लियर। तो फुल मीनिंग को हम सेंटेंस कहते हैं और पार्ट्स भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ, सो इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये मीनिंग कुछ इस तरह के, वो कपड़े दो। सो दो ना हमारे पास वर्ब है और वर्ब की फुल कंसेप्शन, फुल क्लेरिफिकेशन नहीं हो रही। तो आप इस वर्ब की क्लेरिफिकेशन के लिए, वर्ब की कंप्लीट मीनिंग के लिए आप इसको हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो आपने यहाँ पर इसको लाके यू पुट इट राइट देयर, यू जस्ट एड इट राइट, इसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। बिकॉज विदाउट इज द मीनिंग इज नॉट क्लियर, मीनिंग क्लियर नहीं। अब मीनिंग के लिए, मीनिंग क्लियर क्लेरिफिकेशन के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का ही ऐड कर देना है। और हेल्पिंग वर्ब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो हेल्प करता है ये वर्ब का ही हेल्प करता है, तो आपने इसको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कह देना है। अब जिस तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हेल्पिंग वर्ब के लिए वर्ब की जरूरत लाजमी है, मतलब हेल्प हो रही है वर्ब की। और मैं आपको बताना चले कि गो एंड हेल्प अ पर्सन, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन, यहाँ पर एक शख्स है और इसका इसका कुछ मसला है उसके साथ। तो क्या होगा, मैं कहते हूँ यार गो देयर एंड हेल्प दिस पर्सन, वहाँ पे जाओ इसका मदद करो। तो जब आप जाते हो उसका मसला हल हो गया, वो अभी नहीं है वहाँ पे, आप वापस आओगे यार वहाँ पर तो वो शख्स नहीं था। तो मतलब फिर आप मैंने आपको मदद के लिए भेजा था लेकिन वो शख्स नहीं था, तो फिर वापस आप आ गए। क्यों वापस आएंगे, वो शख्स मदद करने वाला शख्स ही नहीं था। यहाँ पर हेल्प होती है लेकिन वर्ब की, अगर वर्ब ना हो तो फिर हेल्प होगी ही नहीं। दैट शुड बी क्लियर कि वर्ब के लिए हेल्प, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के लिए वर्ब की जरूरत पड़ती है। अगर वर्ब ना हो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अब ये जो मैं कह रहा हूँ, लेट मी प्रूव इट विद सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह रहा हूँ शी इज हैप्पी। थिंक अबाउट दिस सेंटेंस, शी इज हैप्पी। इज के बाद आपने ये ढूंढना है कि ये वर्ब है कि नहीं। तो हैप्पी का मतलब होता है खुश। खुश में हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट नेचुरल लुक। ये तो लुक होता है कि आप खुश दिखाई दे, यू विल हैव स्माइल ऑन योर फेस। सो वी डोंट यूज बॉडी पार्ट इन इट, हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो आप इस हैप्पी को आप कभी भी इट कैन नॉट बी अ वर्ब, ये वर्ब हो ही नहीं सकता। तो जब ये वर्ब नहीं, लेट्स सपोज इफ यू गेट कंफ्यूज इन इट, आई एम गोना चेंज इट, शी इज अ टीचर। अब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि शी इज अ टीचर। अब टीचर क्या है, उस्ताद। इसमें तो हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं, टीचिंग में करते हैं लेकिन टीचर में तो बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो मतलब ये तो वर्ब नहीं हो सकता। अब जब ये वर्ब नहीं है तो इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी नहीं कह सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के लिए वर्ब रिक्वायर्ड है। और अगर वर्ब ना हो तो फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। तो इसको अब मैं क्या कहूंगा, तो यहाँ पर मैं एक और बात को ऐड करके, वर्ब हमें एक्शन दिखाता है और एक्शन के साथ साथ ये हमें एक और चीज भी दिखाने, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब, तो मतलब ये इज, जब भी इज आए, और इज मतलब सब के सब हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, जब हेल्पिंग वर्ब्स आए और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब हो तब आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहोगे। अगर ये वर्ड्स इस्तेमाल हो गए और उसके बाद वर्ब ना हो तो फिर आपने उसी अल्फाज को कह देना है स्टेट ऑफ बीइंग। यू नीड टू बी क्लियर। अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग को हम स्टेटिव वर्ब भी कह सकते हैं, स्टेटिव वर्ब। आप इन दोनों वर्ब को नॉन एक्शन वर्ब भी कह सकते हो। नॉन एक्शन वर्ब मतलब जिसमें हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो इससे क्लियर हो गया कि वर्ब हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक में हम एक्शन करते हैं, बॉडी पार्ट इस्तेमाल करते, दूसरे में बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं करते। अब वो कौन से वाले वर्ब है जिसमें हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं करते, तो मैंने क्लियर कर दी कि इज, एम, आर, वाज, वर, देयर जस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब। अगर इन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास वर्ब हो तो फिर इसको हम हेल्पिंग वर्ब ही कहेंगे। लेकिन हमारे पास अगर वर्ब ना हो फिर आप इसको स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेटिव वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब ही कहोगे। दैट शुड बी क्लियर। लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी क्लियर हियर वन मोर थिंग। दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि दे आर वेल, and second sentence I'm going to make is they are playing cricket. अब आपने क्या ढूंढना है, अपने पार्ट्स यहाँ पर ढूंढने। तो सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द सेकंड वन। ये फर्स्ट वाला हो गया, इसको मैंने सेकंड इसलिए कह दिया बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन फर्स्ट। तो यहाँ पर सेकंड की तरफ बढ़ते ही, सेकंड में अपने वर्ब में प्लेइंग में हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल करें। जब आप खेलते हो तो बॉडी पार्ट इस्तेमाल ही करोगे, और प्लेइंग में हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल करें। इसको मैंने इसलिए वर्ब कह दिया। अब कौन बॉडी पार्ट इस्तेमाल करे, दे इस्तेमाल करे, तो करने वाले को हम तो सब्जेक्ट कहते हैं, इसको सब्जेक्ट कह दिया, एंड रिसीवर को हमने ऑब्जेक्ट कह दिया। और ये ऑब्जेक्ट का एक फार्मूला भी मैंने बता दिया कि व्हाट एंड हु का डिमांड होता है। इफ यू डोंट नो सो गो टू प्रीवियस वीडियोस, यू विल गेट इट। सिमिलरली अब आर को मैं यहाँ पर कहूंगा हेल्पिंग वर्ब। क्यों हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज वर्ब है हमारे पास। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर थिंक अबाउट इट, वेल का मतलब है अच्छा। अच्छे में तो कोई बॉडी पार्ट इस्तेमाल होता ही नहीं, तो वर्ब ही नहीं है। अब वर्ब नहीं है, जिस तरह मैंने कह दिया कि हेल्पिंग वर्ब के लिए वर्ब की रिक्वायरमेंट, वर्ब का होना लाजमी होता है। अब वर्ब नहीं है, तो जब वर्ब नहीं होता इसको मैं स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेटिव वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब का, तो ये बन जाएगी नॉन एक्शन वर्ब।
NAV मींस नॉन एक्शन वर्ब, तो ये होगी नॉन एक्शन वर्ब। अब इसको हेल्पिंग वर्ब, इसको नॉन एक्शन, व्हाट इज द फिलॉसफी? द फिलॉसफी ऑलमोस्ट क्लियर। इसको हेल्पिंग वर्ब बिकॉज ऑफ द वर्ब, इसको नॉन एक्शन बिकॉज देयर इज नो वर्ब। सो प्रेजेंस का वर्ब नहीं है, आप इसको हेल्पिंग वर्ब ही नहीं कहोगे, प्रेजेंस ऑफ वर्ब है, इसी को आप हेल्पिंग वर्ब कहोगे। यू शुड बी क्लियर। सिमिलरली अब एक और बात जो मेरे यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, मतलब जो शख्स या जो चीज काम को हासिल कर रहा हो। अब यहाँ पर देख लो, जिस तरह मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज आई एम गोना पुट अनदर एग्जांपल इज दे आर गुड। नाउ इन दिस सेंटेंस कैन यू सी एनी एक्शन हियर? यहाँ पर की एक्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, कोई बॉडी पार्ट हम इस्तेमाल नहीं करते, तो बॉडी पार्ट इस्तेमाल नहीं तो वर्ब नहीं, अब वर्ब नहीं तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, इसको आपने कह दिया नॉन एक्शन वर्ब। अब जो नॉन एक्शन वर्ब है, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन मैंने कुछ इस तरह किया है कि ये एक्शन को रिसीव कर रहा हो, ये एक्शन को हासिल कर रहा हो, तो एक्शन जब है ही नहीं तो हासिल करने वाला भी नहीं हो सकता यहाँ पे। अब आप इस गुड को अगर कोई कहे कि ये ऑब्जेक्ट है, सो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, इसको आप ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं कह सकते। तो इसको आपने क्या कह देना है, इसको हम कहेंगे, आपने शायद सुना होगा कम्प्लीमेंट, सुना होगा अबाउट कम्प्लीमेंट के। कम्प्लीमेंट क्या होता है? कम्प्लीमेंट होता है कमेंट, और कमेंट क्या है? कमेंट होता है राय। अब राय है, ये जो गुड है ये हमारे पास कम्प्लीमेंट है, मतलब ये हमारे पास राय है, और ये राय किसके बारे में है? ये राय दे के बारे में है, और दे हमारे पास है सब्जेक्ट, तो ये एक कम्प्लीमेंट है जो कम्प्लीमेंट हो गया सब्जेक्ट पर, तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। अब इसको मैंने सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट इसलिए कि ऑब्जेक्ट नहीं कह सकता, क्योंकि आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो वर्ब नहीं होता, एक्शन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट तो फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट है द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, हमको हासिल करने वाला, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट। तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा है, क्योंकि वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्ट भी है, और ये वर्ब जो है ना ये हमारे पास एक्शन वर्ब है, यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्ट का एक्शन वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेटिव वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, तभी नॉन एक्शन वर्ब की वजह से आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे, इसको आप कहोगे एस सी। एस सी का मतलब है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये एक कमेंट है शी पर के, शी हमारे पास है टीचर, शी इज टीचर, तो कमेंट हो गए, कमेंट को हम कम्प्लीमेंट कहते हैं ग्रामर में, और कम्प्लीमेंट किस पर है? सब्जेक्ट पर है, तो इसको मैंने सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट ही कह दिया, दैट शुड बी क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर देख लो, प्ले हमारे पास एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब की वजह से ऑब्जेक्ट आ गया। सिमिलरली यहाँ पर देख लो, अब नॉन एक्शन वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, तो इसको हम क्या कहेंगे? एस सी। फिर से कह दिया, इसी का मतलब होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट द हेल्पिंग वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में अक्सर आते हैं, फिर हम इंडिकेशन नहीं कर सकता कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर मैं दो सेंटेंसेस लिखना चाहूंगा, यू हैव टू आंसर मी, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आंसर इट। यहाँ पर हमारे पास क्या है? अगर मैं कहूँ कि दे और फाइटर्स, तो इसमें ये जो आर का इस्तेमाल हो गया, ये एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है, और फाइटर्स जो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इफ यू नो इट, so you must reply and in the comment section, and if you're new to this video, so don't forget to subscribe the channel, and see you inshallah then. Good luck.